नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, नथुराम गोडसे। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही घटना कौंधती है और वह है महात्मा गांधी की हत्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नथुराम गोडसे कौन थे? उनका जीवन, उनके विचार और उनके द्वारा की गई वह ऐतिहासिक घटना, क्या यह सब महज एक हत्यारे की कहानी है या उनके पीछे कुछ और सच्चाई छुपी हुई थी? आज के इस वीडियो में हम नथुराम गोडसे के जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे ताकि आप एक नए नजरिए से सोच सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी न केवल इतिहास के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएगी बल्कि आपको कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी मिलेंगे। नथुराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के पंढरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र था, लेकिन बचपन में एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी नाक में एक छेद हो गया, जिसके बाद उन्हें नथुराम कहा जाने लगा। उनका परिवार एक सामान्य ब्राह्मण परिवार था और उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन गोडसे का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। हालांकि वे बचपन से ही समाज की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखने लगे थे और जल्दी ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। गोडसे के विचारों में एक महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। गोडसे को हिंदू राष्ट्रवाद में गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उन्हें गांधी जी की नीतियों से विरोध था। गोडसे के अनुसार गांधी जी की नीतियां, खासकर उनका मुस्लिमों के प्रति दृष्टिकोण, भारत के हितों के खिलाफ थीं। वे गांधी जी को भारत के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी जी ने मुस्लिमों को विशेष सुविधाएं और अधिकार दिए, जिससे हिंदू समाज के अधिकार कमजोर हुए और विभाजन की नींव पड़ी। गोडसे ने गांधी जी की नीतियों से असहमत होकर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी। उन्होंने गांधी जी को गोली मारी, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चला। इस समय गोडसे ने अपने बचाव में यह तर्क दिया कि उन्होंने यह कदम देश के हित में उठाया था, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां भारत को कमजोर कर रही थीं और विभाजन के बाद देश में चल रही हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी को हटा देना जरूरी था। गोडसे के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण को न्यायालय के समक्ष रखा। हालांकि अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। गोडसे का यह कदम भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल गया। गांधी जी की हत्या के बाद कुछ लोग उन्हें एक देशभक्त मानते हैं जिन्होंने अपने विचारों के लिए संघर्ष किया, जबकि कुछ लोग उन्हें एक हत्यारा मानते हैं जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की। गोडसे के विचार और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर आज भी बहस होती है। उनके विचारों में एक गहरी हिंदू राष्ट्रवाद की छाया थी। उनका मानना था कि भारतीय समाज का मूल हिंदू संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होना चाहिए और गांधी जी की अहिंसा की नीति के कारण देश में बढ़ रही मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रवृत्ति को उन्होंने सही नहीं माना। वे मानते थे कि गांधी जी ने भारतीय समाज को एकजुट करने के बजाय धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो देश के हित में नहीं थी। गोडसे के अनुसार गांधी जी के द्वारा मुस्लिमों के लिए की गई कई सुलह की पहलें हिंदू समाज के अधिकारों के खिलाफ थीं और इससे भारतीय समाज में असंतोष पैदा हुआ। गोडसे ने अपने जीवन में कई पत्र लिखे और सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को रखा। उन्होंने गांधी जी की नीतियों की आलोचना की और उन्हें जिम्मेदार ठहराया कि कैसे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों ने भारत को विभाजन के कगार तक पहुंचा दिया। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं से बार बार सुलह की कोशिशें की, जबकि हिंदू समाज के हितों का उल्लंघन किया। उनका यह भी कहना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए
बहुत अधिक सहानुभूति दिखाई, जबकि देश में हिंदू समुदाय के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। गोडसे के बारे में जो विवाद है वह इस बात को लेकर है कि क्या वे एक क्रांतिकारी थे या सिर्फ एक हत्यारा। उनके समर्थक उन्हें एक देशभक्त मानते हैं जो हिंदू समाज की रक्षा के लिए लड़ा, जबकि उनके विरोधी उन्हें एक आतंकवादी और हत्यारे के रूप में देखते हैं। गोडसे के जीवन और उनके विचारों को समझना आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक व्यक्ति के विचार और क्रियाएं समाज और राष्ट्र पर कैसे प्रभाव डालती हैं। गोडसे के विचारों में एक स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा असंतोष और तर्क था, लेकिन उनकी क्रिया यानी गांधी जी की हत्या ने भारतीय राजनीति में स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस घटना ने भारतीय समाज को विभाजन, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बारे में गहरे सवालों का सामना कराया। गोडसे ने अपनी हत्या के बाद खुद को एक सैन्य के रूप में प्रस्तुत किया जो अपने विचारों और देश के हितों के लिए लड़ रहा था। दोस्तों, नथुराम गोडसे के जीवन की यह कहानी न केवल हमें इतिहास के प्रति समझ बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को एक पक्षीय दृष्टिकोण से समझना हमेशा सही नहीं होता। हमें हर पहलू पर विचार करना चाहिए ताकि हम किसी भी घटना को सही तरीके से समझ सकें। गोडसे के विचारों को जानने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि राजनीति और समाज में बदलाव के लिए केवल विचार ही नहीं, बल्कि क्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं।